अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण मूढ़गणनिलय भक्तवांशाकल्पतरु शरणागतवत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से एवं पुत्रदाय काशी के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे शरण जय श्री राधे। संसार सारं करभूरवरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं आज श्रावण मास का शुक्ल पक्ष पुत्रदाय एकादशी है। बड़ी कल्याणमयी मंगलमयी एकादशी सभी को सब श्रद्धालु भक्त वैष्णव को पुत्रदाय एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई और शुभकामनाएं। बोलिए श्री काशी महारानी की जय, पुत्रदाय एकादशी की जय। चलो जी पहले हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर चले थोड़ा। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की निताई गौर हरि बोल। पूर्व प्रसंग में अच्छा श्रीमद् भागवत में आया। वैसे भी काशी पे तो भागवत श्रवण अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य रूप से, आवश्यकता नहीं अनिवार्यता है। श्रीमद् भागवत में आया 7वें स्कंद में, यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित् तस्यात् क्रंदे ध्यायति वंदे जनम। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित् सत्यात्यक्रंदने ध्यायति वंदते जनम मुहुःश्वसन वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्म गतिर्गत त्रपः। भाव है जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, वहाँ फिर जगत की चर्चा टिकती नहीं है, रुचि रहती नहीं है। जिसकी जिह्वा को भगवत नाम गुणगान का स्वाद आ गया, फिर उसको और कौन सा स्वाद चाहिए। भागवत में कहते हैं प्रेमी भक्त को बाहरी संसार का होश ही नहीं रहता।
हाँ, ऐसी प्रेम की स्थिति महापुरुष की कृपा से या किसी पुण्य स्थान के प्रभाव से क्षण भर के लिए भी हो जाए तो वो प्रेमावेश है, वो प्रेम की एक झलक है। सच्चा प्रेम तो बहुत विलक्षण है। एक महापुरुष कहते थे कि वैराग्य की ऊंची से ऊंची अवस्था पर पहुंचने पर प्रेम जागृत होता है और फिर वो स्थिति एक सी बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं पाता है। पूर्व प्रसंग में रत्नगर्भ जी ने महाप्रभु को श्रवण करा दिया। श्यामम हिरण्य परधिम बनमाल्य बहर धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रतांसे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप पाठ कर रहे थे भागवत का रत्नगर्भ जी, आचार्य रत्नगर्भ। महाप्रभु तो प्रेम से उन्मत्त हो गए और बार बार जहाँ से बैठते वहीं उछलते, मूर्छित होते, रुदन करते और बार बार कहते फिर सुना दो, फिर से मुझे वो श्लोक सुना दो। भावावेश में, प्रेमावेश में मेरा शीतल हो जाए हृदय, फिर से वही सुना दो। और आचार्य रत्नगर्भ वही करते, श्यामम हिरण्य परदिम। ओ तो महाप्रभु बस इतना ही सुनना बहुत था। भगवान का ऐसा स्वरूप खूब सज बज के ठाट बाट से खड़े होकर अपने प्रेमियों की प्रतीक्षा में मनोहर गोप वेश। व्यास जी की वाणी अद्भुत है। वो नील मेघ की समान श्याम वर्ण, उस पर पीताम्बर धारण किए, गले में वनमाला की शोभा, मस्तक पर मोरपंख का मनोहर मुकुट, अलग अलग धातुओं से रंग रंग से श्रृंगार पूरे श्रीअंग पर प्रभु के संपूर्ण शरीर को सजा लिया। कानों में भी तरह तरह के कोमल पत्तों की, फूलों की साज है। मतलब सुंदर एक नट सा वेश। मित्र के कंधे पर हाथ रखते हैं, घुंघराली काली हल्के कपोलों पर लटकती है, मंद मंद मुस्कुराते हैं। जब प्रभु विशेष मुस्कुराते हैं तो श्री जी कभी भक्त लोग आने वाले होते हैं तो धीरे से कह देती हैं, देखो प्रेमी जन आ रहे हैं, जोर से नहीं हंसना, क्यों, प्राण निकल जाएगा। जीव भगवान का दर्शन कर ले तो उसके प्राण रह नहीं सकते हैं, वो तो बड़ी कठिन स्थिति में रहते हैं। प्रभु चाहे तो जीव में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस सौंदर्य को, उस रूप माधुरी को झलक पाके सहन कर सके। प्रभु चाहते हैं तो ही रहता है। ऐसे बहुत से भक्तों के चरित्र हैं कि भगवान का दर्शन होने पे प्राण रहे नहीं, प्राण तो विदा हो गए उसी समय। महाप्रभु ने, हाँ प्रसंग था, सबके साथ तो कीर्तन भजन खूब करने लगे महाप्रभु। और घर में सची माता मन ही मन बहुत दुखी हैं, दीन होकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु इस विधवा की एकमात्र आश्रय को अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। नाथ, इस 67 वर्ष की अनाथनी, मानो उस समय माता सची की अवस्था 67 वर्ष की है, कहते इस अनाथनी को, दुखिया को मेरी इस दीनहीन दशा पर आप ध्यान दो। पति परलोकवासी बन चुके, ज्येष्ठ पुत्र बिलखती छोड़कर न जाने कहाँ चला गया, अब आगे पीछे यही मेरा एकमात्र सहारा है। अब इस अंधी वृद्धा का ये निमाई ही एकमात्र लकुट है, इसी के सहारे संसार में चल फिर सकती हूँ। हे अशरण शरण प्रभु, इसको रोग मुक्त कर दीजिए आप। मेरे बच्चे को कोई रोग हो गया है भारी, जब से गया है, इसको रोग मुक्त कर दीजिए।
इसको बढ़िया स्वास्थ्य प्रदान कर दीजिए। भोली भाली माता है, सबके आगे अपना दुखड़ा रोती है, रोती रोती न जाने क्या क्या कहती, न जाने निमाई को क्या हो गया। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी मूर्छित हो जाता है, कभी जोर जोर से दौड़ता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। स्त्रियाँ भी बहुत बात करती हैं। वो कहती है, अम्मा जी तुम बड़ी भोली हो, इसमें पूछना क्या है, वही पुराना वायु रोग है और क्या, समय पाकर उभर आया है, अच्छे वैद्य से इसकी चिकित्सा कराओ। कोई कहती, माता वायु रोग बड़ा भयंकर होता है, तुम निमाई के दोनों पैर बांधकर कोठरी में बंद रखो, खाने के लिए हरे नारियल का जल दिया करो, धीरे धीरे अपने आप वायु रोग दूर हो जाएगा। कोई सलाह देती, शिवा तेल, नारायण तेल का सिर में मर्दन करो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब भला करे। क्योंकि भगवान ही सबके एकमात्र शरण है। बेचारी सच्ची माता सुनती, उदास भाव से चुप हो जाती। तो इतनी हिम्मत थोड़ी है कि पुत्र के पैर बांध के कोठरी में डाल दे। एक तो पुत्र का दुख, ऊपर से विष्णु प्रिया का दुख। विष्णु प्रिया सदा चिंतित बनी रहती हैं, उनको तो अन्न जल कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उदासीन भाव से हमेशा पति के संबंध में सोचती रहती हैं। बहुत आग्रह करें सच्ची माता तो कुछ बस पति के जूठन जो भी बची उससे 2-4 ग्रास खा लेती, नहीं तो वैसे ही बैठी रहती। अब तो सच्ची माता का दुख दुगना था ना। 67 वर्ष की अवस्था है, दुख असहनीय है। अब ऐसे भी देखो ना, नीलांबर चक्रवर्ती की कन्या है, पंडित जगन्नाथ मिश्र की पत्नी है, धर्म पत्नी, विश्वरूप और विश्वम्बर जैसे निमाई जैसे महापुरुषों की माता है। तो ये सब दुख स्वाभाविक ही है ना? ये सब दुख स्वाभाविक है। वे ही इतने दुखों को सहन करने में समर्थ हो सकती थी, साधारण स्त्रियों का काम नहीं था इतने भारी भारी दुखों को सहन करना। पर महाप्रभु की तो नई अवस्था है, नवद्वीप में चर्चा है, जितने मुंह उतनी बात। कोई कहता है ऐसा पागलपन तो हमने कभी नहीं देखा। बहुत से कहते सचमुच भाव तो बड़ा विचित्र है, समझ में नहीं आता असली बात क्या है। चेष्टा तो पागलों से जान पड़ती है। पर एक बात देखो, कोई कहते रहे चेहरे की कांति देखो अधिकाधिक दिव्य होती जाती है। अरे ये निमाई का दर्शन होता है, हृदय में आनंद की हिलोरें मारती हैं, अंतःकरण उमड़ने लगता है। ये भी तो सोचो, न जाने उसकी आकृति में क्या जादू भरा पड़ा है। कोई खंडन कर देते इन बातों का, तुम चुप रहो, कुछ भी क्यों कहते हो, अरे ये सब दिमाग का विकार है, वात व्याधि के सिवा और कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो श्रीवास पंडित हैं, इनका नाम है श्रीवास। कौन है ये निमाई पंडित के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र के बड़े स्नेही, बड़े प्रेमी सखा हैं। उन श्रीवास पंडित की जो पत्नी है मालती देवी, उनसे सची माता का भी बड़ा सखी भाव है। दोनों ही निमाई को पुत्र की तरह बड़ा प्रेम करती है। और श्रीवास पंडित को इस बात का बड़ा दुख रहता था, दिल से दुख रहता था कि निमाई पंडित जैसे समझदार विद्वान पुरुष भगवान की भक्ति से उदासीन बने हुए हैं। वो यही सोचते थे, निमाई पंडित कहीं वैष्णव बन जाए तो वैष्णव धर्म का बेड़ा पार हो जाए।
चौल देश के राजा ने, वही तमिलनाडु में चौल देश जहाँ पे श्रीरंगम भगवान का स्थान है, बड़ा भारी शैव था। आज से 1200 साल पहले की बात है। ऐसा शैव था कि किसी वैष्णव को देख नहीं सकता था कंठी तिलक लेके। और राजा था तो बलपूर्वक, हिंसापूर्वक, अत्याचारपूर्वक सबको शैव बनाता था, भगवान शिव का भक्त। आज भी दक्षिण में और वैष्णवों में शैव की दो धारा दक्षिण में तो बिल्कुल बहती है। वो एक नहीं होते हैं, वो दो रहते हैं। पर वैष्णवों को सिखाया जाता है कि भाई भगवान रामकृष्ण नारायण और भगवान शिवों में कोई भेद नहीं है। ये उत्तर भारत की प्रथा है। पर दक्षिण में जितने शैव हैं वो रामकृष्ण नारायण बात सुनेंगे, सब सुनेंगे, कहेंगे पर शिव जी से नीचे रखो, ऐसा उनका दुराग्रह रहता है, हट रहता है। और अगर उनसे कह दो क्यों भगवान नारायण के चरण की धोवन तो गंगा जी को शिव जी मस्तक पर धारण करते, वो कहते बकवास बात है ये सब, वो ये सब नहीं सुनेंगे। दक्षिण में आज भी शैव और वैष्णव है, और आज भी उनमें प्रेम नहीं है। वो उनके दो जो वैष्णव हैं उनको तो कह देते हैं भाई भगवान शिव और नारायण एक ही है, भेद बुद्धि करोगे मरोगे, साफ बात। इतना दुष्ट था वो, बलपूर्वक, हिंसापूर्वक, अत्याचार करके सबको शैव बनाता था। बनना पड़ेगा। एक ने कहा महाराज हम गरीबों पर क्या जोर चलाते हो, वैष्णवों के जो गुरु हैं उनको चेला बनाओ, उनको दबाओ, तब तो सब अपने आप वैष्णव जितने हैं शैव बन जाएंगे, कोई कंठी तलक नहीं दिखेगा। सोचा बात तो बढ़िया है। पूछा कौन है वैष्णवों का गुरु इस समय कौन है? बोले रामानुज स्वामी है। बुलाओ। सैनिक पहुंच गए। श्रीरंगम में रहते थे महाराज। आज भी श्रीरंगनाथ जी के उस विशाल प्रांगण मंदिर में आचार्य श्री रामानुज भगवान की उनका शरीर आज भी विराजमान है, समाधिस्थ अवस्था में वहीं समाधिस्थ हुए थे। बोले पकड़ लाओ, बुलाओ उसको। फटकार लगा के उसने भेजा। वहाँ गए तो मालूम पड़ी कि कौन आया भाई। 2-4 लोग बाहर आए पहले, तो सबसे आगे कुरेश स्वामी थे। ये महाराज के आचार्य रामानुज भगवान जो साक्षात भगवान शेष का अवतार हैं, वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए आए। कोई कहते हैं क्यों भैया, भगवान श्री कृष्ण गए 5000-6000 साल पहले, और 1200 साल पहले, 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य भगवान आए। तो उस समय भक्त नहीं थे क्या? रामकृष्ण के मंदिर नहीं थे कि गीता भागवत रामायण नहीं थी? बोले जी गीता भी थी, भागवत भी थी, पर उसका कोई ग्राहक नहीं था। क्या होगा? मुगल काल में सारे ग्रंथों का लोप हो गया। मुसलमान सब ग्रंथों को पकड़ के आग लगा देते, खोज के फेंकवा देते, नदी में, कुएं में फेंको, गिरवा देते, आग लगा देते। भागवत गीता वो पढ़े जो कोई ग्राहक हो, कोई ग्राहक ही नहीं था तो कौन पढ़ेगा? कहाँ से रामकृष्ण से परिचय होगा? हजारों वर्ष छूटते गए, किसी को पता ही नहीं कौन राम है कौन श्याम है। कोई कहते भैया ना तो हम राम जी को जाने ना राम जी हमें जाने। ऐसा समय था वो, इतना कठिन। तो इसने कहा बुलाओ। कुरेश स्वामी उनके शिष्य थे, आचार्य रामानुज भगवान के। आगे निकले। बोले यहाँ स्वामी रामानुज कौन है? बोले क्यों, क्या बात है बताओ। बोले हम चौल देश से सैनिक आए हैं, राजा बादशाह ने बुलाया है, तुरंत पेश होना है। सब जानते थे कि दुष्ट है, शैव है, पर बड़ी हिंसा करता है। तो कुरेश स्वामी ने कहा गुरुदेव को ले जाएगा तो न जाने क्या अनाचार करेगा, मुसलमान मिलके कैद कर देगा कि क्या करेगा। वैष्णव धर्म के तो जहाज हैं इस समय, अगर वो गए और कुछ आचरण खराब किया, अनाचार किया, तो ये तो वैष्णव धर्म ही डूब जाएगा। उन्होंने उन सैनिकों से कहा मैं हूँ, मेरा नाम है आचार्य रामानुज। बोले तुम ही हो? बोले हाँ। बोले चलो। दाशरथी जी साथ हो लिए, वो भी शिष्य थे, और महापूरण स्वामी भी साथ हो लिए। महापूरण स्वामी आचार्य रामानुज के भी गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं वो।
कहाँ का प्रसंग कहाँ चलने लगता महाराज। चलो कोई नहीं, अभी बात तो हुई है पूरी। तो कहाँ थे? तो हाँ, बोले चलो। महापूरन स्वामी सोचे, पूरे स्वामी से धीरे से बोलो, कुछ शास्त्र उस्त्र के ज्ञान की और शास्त्रार्थ की जरूरत पड़ेगी तो हमें भी ले चलो। चलो। दाशरथी जी बोले तुम दोनों जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा, कुछ ज़्यादा आफत हो गई तो कोई तो किसी को सूचना देने के लिए बचे, आखिर तो वो राजा महान दुष्ट है, हम भी चलेंगे। धीरे धीरे तीनों चले गए। पूरे स्वामी सबसे बड़ी गुरु भक्ति थी उनमें, वही कहे थे कि हम ही हैं रामानुज मेरा ही नाम है। देखा राजा, वो बादशाह देखा तो पूरे स्वामी से बोला तुम ही हो रामानुज? बोले हाँ। बोले अब जितना जो तुमने किया सो किया, वैष्णव धर्म का प्रचार अपने अब सब बंद, और तुमको अभी का अभी यहीं का यहीं इसी क्षण शैव धर्म स्वीकार करना होगा। आवेश में आ गए। गुरु भक्ति बहुत थी ना, बात उतने आवेश की नहीं थी, पर गुरु भक्ति के कारण, विशेष गुरु भक्ति के कारण आवेश आ गया और पूरे दरबार में बड़ी जोर से बोल पड़े कुरे स्वामी। और सब लोग तो उनको आचार्य रामानुजी समझ रहे थे। बोले अरे शैव धर्म स्वीकार करना तो दूर, मुंह से बोलना भी प्रायश्चित समझता हूँ। क्रोध में आ गया वो, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर आवेश, क्योंकि समझ गया गुरुदेव आए होते न जाने क्या किया होता उनके साथ। तो वो भी बहुत दुष्ट था वो बादशाह। उसने कहा एक शब्द दाएं बाएं बोलोगे ना, आंख निकलवा लूंगा। गुरु स्वामी बोले आंख ही तो निकालोगे ना, लो। अपने हाथ से दोनों आंख निकाल के अपनी फेंक दिए दरबार में। पर वो इतना दुष्ट था, इतना निर्दयी कठोर था वो जो साथ में महापूरन स्वामी आए थे ना और दाशरथी जी, उनकी आंख निकलवा लिया। इतना दुष्ट था। पर ठीक है, समय पाकर भगवान रंगनाथ जी की कृपा से जो लोग अपने से, ये तो अपने से आंख दिए थे, उनकी नहीं लौटी पूरे स्वामी की आंख, पर जिनकी वो निकलवा लिया था उनकी आंख भगवान ने दे दी पीछे। पर उस समय तो हाहाकार मच ही गया था। एक बार पीछे आचार्य रामानुज को पता लगा था, उनको बहुत दुख हुआ था। श्राप भी दे दिया था उन्होंने, जा जिस वाणी से तूने ऐसा कहा है, सब उसके कीड़े भर गए थे गले में। लेकिन श्राप दिए सो दिए, पर एक बार तो हाहाकार तो मच ही गया था भारतवर्ष में। बहुत समय तक छुप कर छोड़ के भाग गए। उसके राज्य को हजारों वैष्णवों को लेके छोड़ के भाग गए। और रामानुजाचार्य जी महाराज उसके प्रांत से बाहर बहुत दूर मलयकोटा में, जहाँ के वो ठाकुर जी थे ना, क्या नाम है उन ठाकुर जी का, संपत कुमार। बड़ी विलक्षण लीला है उनकी भी। चलो बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री संपत कुमार ठाकुर जी की जय महाराज। लीलाधारी, विकट लीलाधारी। तो जी प्रसंग है, अब प्रसंग जहाँ है जहाँ है। आज पुत्रदा एकादशी है, पुत्रदा एकादशी पर क्या विशेष है? कुछ है। एकादशी ही अपने आप में बड़ी विशेष है जी। देखो एकादशी व्रत की तो इतनी महिमा गाई गई है कि मानो जितनी सृष्टि में, ब्रह्मांड में जितना पुण्य लाभ जीव करे, वो सब लाभ मनुष्य को एकादशी व्रत करने से हो जाता है। जब युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन करें, तो भगवान मधुसूदन ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो प्राचीन काल की बात है। अच्छा, इन कथाओं के श्रवण से इतना लाभ होता है, कितना अनुष्ठान करो तो भी पाप पूरा नष्ट नहीं होता, पर इतने महात्मा एकादशी व्रत के
कि इनके महात्मा को श्रवण करने से भी सब पापों का नाश होता है। कहीं कहीं तो केवल श्रवण से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, कहीं कहीं श्रवण से यशोमेघ यज्ञ वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। और अभी जो कामिका एकादशी गई है कृष्ण पक्ष में श्रावण मास में, उसके तो स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतनी महिमा है। तो भगवान ने कहा प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के आरंभ का समय था। देखो द्वापर का अंत आया तो भगवान कृष्ण आए, पर यह कथा कब की है? आरंभ की। मानो भगवान राम ने अवतार लिया त्रेता और द्वापर की संधि में, उसके पीछे ठीक उसी समय की बात है। महिष्मतीपुर में राजा थे महीजित। राज्य का पालन तो पुत्रवत करते थे। राजा पहले पुत्रवत्सल होते ही थे, प्रजावत्सल होते ही थे, पर उनके कोई पुत्र नहीं था। तो राज्य दुखदायक, सुख तो देगा नहीं, सुख देने वाला राज्य तो मालूम पड़ता नहीं था उनको। अवस्था भी ज़्यादा थी तो चिंता भी होती थी। प्रजा के बीच में एक दिन बैठे और कहे, हे प्रजाजनों, इस जन्म में तो कोई पातक मुझसे नहीं हुआ। अपने खजाने में, राजकोष में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया मैंने। ब्राह्मण देवताओं का भी धन मैंने कभी लिया नहीं। प्रजा का पुत्र के समान मैंने पालन किया है। और धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। और जो दुष्ट हैं, वो दुष्ट अब चाहे हमारे बंधु बांधव हों या कोई और हो, दंड मैंने दिया है। जो शिष्ट हैं उनका मैंने सदा ही सम्मान किया है। किसी को द्वेष का पात्र बनाए नहीं। फिर क्या कारण है मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग विचार करें। अब राजा की बात तो सुने तो जो प्रजा थी, जो पुरोहित थे, सब मिलके ब्राह्मणों के साथ कैसे राजा का मंगल हो, हित हो, कल्याण हो, एक गहन वन में चले गए। वो सब लोग राजा का कल्याण चाहते थे, इधर उधर घूम रहे थे। जितने ऋषियों से सेवित आश्रम है उनकी तलाश में थे। इतने में ही मुनिश्रेष्ठ लोमश का दर्शन हुआ। अब लोमश जी अपने में ही धर्म के तत्वज्ञ हैं, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान हैं, बड़े दीर्घायु हैं। कितने ब्रह्मा तो उनकी आगे मर गए। अब उनकी आयु लेकिन बहुत है, अभी भी बहुत है। सारा शरीर लोम से भरा है, रोम आए उनके शरीर पे, रोम रोम। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। जब एक ब्रह्मा मरते हैं तो एक रोम अपना गिरा देते हैं। जैसे किसी के घर कोई मरा जाए तो स्ट्रोक के लिए अपने बाल उतरवा दिए जाते हैं। तो एक ब्रह्मा जी जब मरते हैं, जिनकी आयु 4.5 अरब वर्ष की है हमारे हिसाब से, तो वो अपने शरीर का एक रोम तोड़ के नीचे गिरा देते हैं कि बड़ा दुख हुआ कि ब्रह्मा जी गुजर गए। ऐसे एक कल्प बीतता है, एक ब्रह्मा जी आते हैं, उनके शरीर का एक एक जो लोम है वो विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ। अब वो महामुनि तीनों काल की बात जानते हैं। उनको देख के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोमश जी देखिए लोग पास आए हैं, पूछे तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? आगमन का कारण बताओ। तुम लोग के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं अवश्य करूँगा। प्रजा बोली, ब्रह्मन, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा है, जिनका उन्होंने पुत्र के समान पालन किया है। उनको पुत्रहीन देखकर, उनके दुख से दुखित होकर हम सब तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। पर हे द्विजोत्तम, द्विजों में भी उत्तम है, राजा के भाग्य से इस समय आपका दर्शन मिल गया। और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हे मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक तो ध्यान में मगन रहे। फिर बोले, देखो ये राजा पूर्व जन्म में सब जान लिया महर्षि लोमश ने, और कहा कि देखो
राजा महिजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वो ऐसा वैश्य गांव-गांव में घूम के व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ का महीना था, शुक्ल पक्ष थी, दशमी तिथि थी। मानो गंगा दशहरा का दिन होगा फिर तो भाई। अगले दिन निर्जला एकादशी होगी, है ना। तो जेठ का महीना, दशमी तिथि, दोपहर में सूर्य तप रहा था। वहीं गांव की सीमा पे एक जलाशय था, वहाँ गया। पानी से भरी हुई बावली थी। वैश्य ने जल पीने का विचार किया। था महाकंजूस, लोगों को चूसने वाला। इतने में बछड़े के साथ गाय आ गई। वो भी प्यास से व्याकुल थी, गर्मी से पीड़ित थी। उसी बावली में जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं जल पी लिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा को इस समय राजा पुत्रहीन हुए। पर हाँ, किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति इस समय हुई है। प्रजाओं ने कहा कि मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, तो ऐसा पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उनका पाप वो नष्ट हो जाए। तो लोमशी बोले कि हाँ प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वो मनोवांछित फल देने वाली है, जो चाहो सो पाओ। तुम लोग उसी का व्रत करो। तो सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया, नगर में आए। विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी जब आई तो व्रत अनुष्ठान किया और उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और निर्मल जो पुण्य था सबका वो राजा को दे दिया संकल्प करके। पीछे रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पे बलवान पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। बोलिए श्री पुत्रदा एकादशी की जय, काशी महारानी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय और श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, गौरीशंकर भगवान की जय, श्रादेव कृष्णचंद्र भगवान की जय। चलो भगवान, आज जागरण है, जागरण में फिर मिलेंगे। अभी तो हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए आवाज़ यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय श्री राम।